ये मूवी का ट्रेलर देखकर भी आप इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे और इतने ज़्यादा आप शॉक में आ जाएंगे, यहाँ तक कि आपको गूज बम्प्स होंगे। मेरा तो पूरा बॉडी झंझना गया और मुझे महसूस हुआ कि हम किस तरह के समाज में जीते हैं जहाँ दो तरह के लोग होते हैं। इसलिए मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी सारी लड़कियों से, हमारी सारी औरतों से कि वो किसी तरह से लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे। इस मूवी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस मूवी का नाम है क्या बदतमीजी है ये? एक भी 3, 2, 1, go! हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमित राज एंड आप मुझे जानते हैं, बट आप ये नहीं जानते हैं कि मैं करीब 3 सालों के बाद वापस आया हूँ अपने मूवी रिव्यूज़ के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि इस ड्रगीवुड में, जो कि बॉलीवुड कहलाता है, देयर इज़ नथिंग। जो भी है वो एक माइंडसेट के हिसाब से वो लोग मूवी बनाते हैं। तो मैं उनकी मूवीज़ बाइकआउट कर दिया था और मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई भी ऐसा रिव्यू करूं और ऐसी मूवी का रिव्यू करूं जो आप ना चाहते हुए भी देख कर आए और बाद में आपको ऐसा लगे कि आपके पैसे बर्बाद हो गए, आपको ऐसा लगे कि सुमित राज ने आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया हो और आपको ऐसा लगे कि ऐसी इंडस्ट्री जो हमारे वैल्यू नहीं करती है, जो हमारी ट्रेडिशन को, जो हमारी विचारधारा है उसका वैल्यू नहीं करती है, वैसी इंडस्ट्री की मूवीज़ देखना ही बेकार है और इस पे पैसे बर्बाद करना भी बेकार है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये मूवी का रिव्यू बनाया जाए। और ये मूवी एक्चुअली अभी 5th ऑफ मई को रिलीज होने वाली है और मैं चाहता हूं कि आप सभी ये मूवी देखें। क्यों देखें, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देना चाहता हूं कि ये मूवी द नेक्स्ट कश्मीर फाइल्स की तरह है। अगर आपने कश्मीर फाइल देखी है तो आप जानते होंगे कि कश्मीर फाइल्स कितनी इंपॉर्टेंट थी और उसमें हमारा इतिहास छुपा हुआ था, हमारा हिस्ट्री छुपा हुआ था। इसमें मेन एक्ट्रेस है अदा शर्मा, जो मुझे बहुत पसंद है एज एक्ट्रेस, बट उनका हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, बट उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनकी हिंदी अच्छी नहीं है तो इसी बात का फ़ायदा उनको इस मूवी में मिलता है। मूवी की शुरुआत होती है अदा शर्मा के प्यारे इनोसेंट भाव से, उनके फीलिंग से, और जैसे ही मूवी शुरू होती हमें पता चलता है कि अदा शर्मा का नाम शालिनी है, जो केरला में रहती है। शालिनी उन्नीकृष्णन, ए हिंदू फ्रॉम केरला। बट जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है वैसे ही हमें पता चलता है कि अदा शर्मा के साथ एक इंट्रोगेशन चल रहा है, वो भी किसी और के नहीं, हमारे आर्मी पर्सन के साथ। Tell me, when exactly you joined ISIS? उनसे पूछा जाता है कि तुम यहाँ कैसे फंस गई, तो वो बताती हैं कि अगर आपको जानना है मेरे बारे में तो आप मेरी स्टोरी जानिए, आप इसके बैकग्राउंड जानिए, तब आप जान पाइएगा कि मैं यहाँ पे आई कैसे और कैसे फंस गई। आईसिस कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, ये जानना ज़रूरी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट से शुरू होता है और जैसे स्टार्ट होता है तब आपको दिखता है कि अदा शर्मा एक कॉलेज लाइफ में अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, उनके साथ अपने पीजी में और भी लड़कियां रह रही हैं। जब उनके साथ और लड़कियां रह रही हैं तो वहाँ पे मुस्लिम लड़की भी है जो अपना नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़ते के साथ ऐसे करती है जो कि उनके रिलीजन के हिसाब से उनका एक ट्रेडिशन है। इसको देख के अदा शर्मा को अच्छा लगता है, वो अपनी फ्रेंड को इशारा करते हुए भी ऐसे करती हैं। इसमें एक
राज छुपा हुआ है। एक राज आपको एक राज बता रहा है कि इसमें क्या राज छुपा है। इसमें राज ये छुपा है कि वो लड़की बार बार इनको इम्प्रेस करती है कंपेल्ड वे से कि आप अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में आ जाइए। और उस धर्म में लाने के लिए वो लोग किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, किस तरह से लड़कियों का शोषण करते हैं, किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। आगे आने वाले सीन में आपको ये दिखेगा। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। यहाँ तक पॉलिटिशियन कह देते हैं कि अगर वो बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी मान जाए उनको मनाना है, और अगर वो नहीं मानती हैं तो उनके साथ छेड़खानी करो, उन्हें परेशान करो, और उनको यहाँ तक कि उनको फंसाओ अपनी लव जिहाद में, और उसके साथ उनसे शादी कर लो, और अगर शादी नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनको प्रेग्नेंट कर दो। मेरे हिंदू भगवान पसंद है, शिव जी मुझे पसंद है। इस पर आपको एक टिप्पणी सुनने को मिलेगी जो कि कानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, बट ये सच्चाई है। इसी तरह से वो लोग बिहेव करते हैं। तो उसमें टिप्पणी ये होती है कि जो भगवान अपनी वाइफ के मर जाने के बाद आम इंसान की तरह चिल्ला रहा है, रो रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है। यहाँ शिव जी के बारे में बात किया जा रहा है, तो आगे पार्वती जी को लेकर। तो इस तरह से उसकी मेंटलिटी चेंज करके और उनको। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? जैसे वो मॉल में जाती हैं, मॉल में उनको बोला जाता है कि उनके साथ छेड़खानी होती है, उनको मारा पीटा जाता है, उनके गलत जगह पे उनके बम पे हाथ मार देता है एक लड़का, जिसकी वजह से आगे बात गड़बड़ हो जाती है। और जैसे ही बात गड़बड़ होती है तब वो उनसे लड़ने लगती हैं लड़कियां, और इन लड़कियों के साथ छेड़खानी होता है और वहाँ के लोग तमाशीन बन के उनको देखते रह जाते हैं। और इतना ही नहीं, अदा शर्मा का एक बाजू भी नोच दिया जाता है। हिजाब। और तब वो लड़की से बात करती है, उसी मुस्लिम लड़की से, अदा शर्मा, तो वो बोलती है केवल अल्लाह प्रोटेक्टर है, अल्लाह ही बचाएगा। इस पे अदा शर्मा बोलती है कि क्या अल्लाह ही केवल एक प्रोटेक्टर है? कि लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट। तो यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है कि वो लड़के से उनको कंपेल्ड वे से उसको इंस्पायर करने का कोशिश करती है कि वो सीधे बोलती है कि हाँ, जो हिजाब पहनता है उन पर इस तरह से कभी कोई रेप नहीं होता है, कोई अटेम्प्ट नहीं होता है, और किसी तरह से उनके साथ छेड़खानी नहीं होती है। आईएएस में भेजने के लिए उनको लड़कियां चाहिए, और उनको लड़कियां चाहिए तो वो क्या करेंगे, उनको पहले डराएंगे, डरा के, जैसे इनको परेशान किया इन्होंने मॉल में, डरा के इनको मुस्लिम धर्म अपना देते हैं। अदा शर्मा भी इसमें मुस्लिम धर्म अपना लेती है साले में। इसके बाद क्या होता है कि वो मुस्लिम धर्म अपना लेती हैं तो वो बोलती हैं कि तो ये मेंटलिटी के साथ मूवी आगे बढ़ती है। और जैसे ही मूवी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि अदा शर्मा एक मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशन बनाती है, फिजिकल रिलेशन, और इसकी वजह से वो मजबूरन उससे शादी करती हैं। और जब उससे पूछा जाता है कि क्या निकाह कबूल है, तो वो बोलती है कबूल है। तभी उनकी माँ जाती है, उनकी माँ उन पर बहुत गुस्सा होती है और उनको सालिनी नाम से बुलाती हैं, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई रहती है वो मुल्ला उनको बोलता है कि ये फातिमा है, सालिनी है। तो उनका नाम, उनका मजहब, उनका पूरा पहचान चेंज हो जाता है। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा। नहीं, उसके बाद उसका उनके पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाता है, और वीज़ा लगकर वो लोग सीधे अफगानिस्तान चले जाते हैं, और अफगानिस्तान में उनको ISIS में धकेल दिया जाता है।
दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब इसमें जो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं वो केरला के सुप्रीम पॉलिटिशियंस हैं। यहाँ तक कि मूवी में भी ये बात बोली गई है कि एक एजेंडा चलाया जा रहा है जिसके थ्रू यहाँ के सुप्रीम पॉलिटिशियन ने यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले कुछ सालों में केरला एक मुस्लिम राज्य होगा। आगे के सीन में ये होता है कि जैसे उनको ISIS में धकेल दिया जाता है तब भी उनका फिजिकल रिलेशन होने के कारण वो प्रेग्नेंट हो गई होती है। उनको मारा पीटा जाता है और उनको बंदूक पकड़ाया जाता है, बंदूक चलाना सिखाया जाता है। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसा रियल में हो रहा है। 32,000 लेडीज को इसी तरह से बरगलाया गया, उनका माइंड वॉश किया गया, उनको फंसाया गया और इस तरह से वो ट्रैप में आ जाने के बाद उनके साथ गलत काम करके उनको बंदूक पकड़ाया गया और इस तरह से वो अपना टारगेट पूरा करते। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स। आगे आने वाली रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा और रिपोर्ट्स में ये सब क्लियर लिखा हुआ है कि मेजर जो कि एक केरला थे, उन्होंने एक चार्जशीट दायर किया है कोर्ट में, जिसमें ये बात क्लियर तरीके से बताया गया है। और ये जो पूरी स्टोरी है शालिनी की है, एक्चुअली मिनी की स्टोरी है, जो कि जब रेस्क्यू की गई ISIS से, तब वहाँ से इनका जब इंट्रोगेशन हो रहा है, मिनी का ही रोल आदा शर्मा निभा रही हैं इसमें, और जैसे उनका इंट्रोगेशन हो रहा है तब उसी में ये सारे राज खुला है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो देखिए किस तरह से मेंटलिटी बनाते हैं ड्रगी गुड के लोग, अपनी मूवीज में भी यही काम करते हैं। बट अभी फिलहाल मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। फिलहाल हम बात करेंगे केरला में जो चल रहा है उसके बारे में। तो ये एक सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसका आगे मैं सबूत भी दूंगा। ये ना हमारे लिए ठीक है, ना उनके लिए ठीक है, और ना ही हमारे आने वाली पुस्तों के लिए सही, क्योंकि इसमें उनकी ज़िंदगी खराब हो जा रही है। उन्हें एक टेररिस्ट बना दिया जा रहा है और ना उनको इंडियन अपनाएंगे ना उनको अफगानी अपनाएंगे। और यहाँ तक कि मूवी में एक डायलॉग भी है जो आप सुनेंगे आगे, जिसमें आदा शर्मा क्लियर बोलती हैं कि मेरी बात तो छोड़िए, हजारों लड़कियाँ और औरतें इसी रेत में दफन हो गई हैं। ना उनको बचाया जा सका, ना उनको समझाया जा सका, और वो फंसते ही जा रहे हैं। इसमें से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। और जब ये बात सुदीप्तो सेन ने अमृत विपुल शाह को बताया तो उनके भी आंख से आंसू निकल गए, और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि इस मूवी को वो रिलीज करेंगे और बनाएंगे। और इसका ट्रेलर तो अभी आया है, बट जबकि इसका टीजर नवंबर 2022 में ही आ गया था, और तभी इसने एक संकेत दे दिया था कि ये किस तरह की मूवी होने वाली है। ये डिस्कशन हमारा कुछ लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं सारी पहलुओं पर बात करूं, और चूंकि ये सारे सबूत हैं मेरे पास, जो मैं अब अपने मूवी रिव्यू को खत्म होने के साथ डाल दूंगा, जो आप जरूर देखें और समझें। रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब परिवार जाके ये मूवी देखिए। मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, जो आपको तकलीफ दे सकते हैं, बट ये मूवी देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी मूवी बनती नहीं है। कि किस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर हमारी
सरकार जो हमारे द्वारा चुनी जाती है, बट वो हमारे इस प्यारे राष्ट्र को, जिसको हम दिल से मानते हैं, क्योंकि ये अखंड भारत का एक अखंड अंग है, तो इस राष्ट्र को ये लोग इस तरह से बरगला के फंसा कर और ज़बरदस्ती एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं सुमित राज आपसे विदा लेता हूँ। मेरा रिव्यू इस ट्रेलर को लेकर 5 आउट ऑफ 5 है और मैं इस मूवी को देखने ज़रूर जाऊँगा और मूवी देखने के बाद मैं आपको मूवी का भी रिव्यू दूँगा, क्योंकि ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं है, ये हमारी आने वाली सारी पुस्तकों के लिए एक सीख है और मैं चाहता हूँ कि इस सीख को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें वो ज़रूर देखें, क्योंकit ये एक आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। With this, Sumit Raj is signing off. Take care. Bye-bye. Life is once is life. Don't destroy it for someone who doesn't even care of you, who is only caring about their own intention. लड़कियों से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे चक्करों में ना फंसें और उनके माता पिताओं से कहना है कि कृपया करके उनको ऐसी सीख दें, उनको ऐसी मूवीज़ दिखाएं जिसमें हमारा, ऐसे सीरियल्स दिखाएं जिसमें हमारा देश, हमारा परिवार और हमारा धर्म और हमारी संस्कृति सम्मिलित हो। Bye. Take care. Enjoy. The movie is on 5th of May. Don't miss it.